लंग्स के अंदर क्या चेंजेस होते हैं? तो मसल फाइबर ऑफ डायफ्राम रिलैक्स हो जाते हैं। इट मेक कॉन्वेक्स बनाते हैं डायफ्राम को। इट मेक इट कॉन्वेक्स, पहले कॉन्केव बन जाता है, अभी कॉन्वेक्स बनाया जाता है ड्यूरिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रहते हैं, दे गेट रिलैक्स एंड पुल द रिब्स डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड डायरेक्शन, thus decreasing the size of thoracic cavity। तब thoracic cavity की साइज क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो उसके वजह से बॉडी के अंदर जो एयर रहती है वो बाहर चली आ जाती है और उसका एक्सपायरेशन हो जाता है। तो 12 to 15 टाइम्स पर मिनट क्या हो जाता है? एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन होता है। उसको हम एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन ऐसे बोला जाता है। अब जो न्यूबॉर्न बर्थ रहती है, ब्रेथ रहती है, दैट इज 40 टाइम्स पर मिनट। न्यूबॉर्न का ज्यादा रहता है, वो एक्सहेलेशन इनहेलेशन ज्यादा कर देता है। देन रेस्पिरेशन रेट इज मिनिमम व्हाइल स्लीपिंग। स्लीपिंग के समय रेस्पिरेशन का जो रेट रहता है वो कम रहता है। एंड द एयर पैसेज इन ह्यूमन ऑकर इन द फॉलोइंग मैनर। देखो, पहले नेजल चेंबर से एयर अंदर आती है, फिर फेरिंग्स में चली जाती है, फिर लैरिंग्स दैट इज नथिंग बट द वॉइस बॉक्स, उसमें चली जाती है, फिर ट्रकिया के अंदर चली जाती है, फिर ब्लड के अंदर चली जाती है। ट्रकिया में से फिर ब्रोंकस के अंदर आ जाती है। ब्रोंकस में से वो ब्रोंकियल में चले जाती है। ब्रोंकियोस में से वो एयर सैक्स में चले जाती है। एयर सैक्स में से वो बॉडी सेल्स को प्रोवाइड की जाती है। एक्चुअली ये ब्लड के थ्रू होता है। और फिर सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और वो ब्लड के अंदर चली आ जाती है। तो ऐसा जो एयर का पैसेज रहता है बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या रहते हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स किससे बोला जाता है? तो पर मिनट बॉडी के अंदर कितना कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया जाता है और कितना ऑक्सीजन इनहेल किया जाता है, उसके कुछ वॉल्यूम्स रहते हैं। अब देखो, उसमें पहला जो वॉल्यूम आता है दैट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। अब टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल रहता है दैट इज 500 ml। 500 ml रेस्पिरेटर वॉल्यूम रहती है। जो एयर एक्सहेल किया जाता है, देखो एवरेज मेल और एवरेज फीमेल के अंदर की वैल्यूज है। अब टाइडल वॉल्यूम किससे बोला जाता है? द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड with each breathe under रेस्टिंग कंडीशन। एक नॉर्मल स्टेज के अंदर विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट एनी हेवी वर्क, कितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल किया जाता है या एक्सहेल किया जाता है, उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। अब रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किससे बोला जाता है? ये जो रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहता है, मेल के अंदर उसकी एवरेज वैल्यू रहती है 1200 ml और फीमेल के अंदर रहती है 700 ml। उसको रेस्पिरेटरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किससे बोलते हैं? तो दैट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली इन एक्सहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल टाइडल वैल्यू एक्सहेलेशन। जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, एक्सपायर बोले तो एक्सहेल करते हैं,
तो जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहता है उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऐसे बोला जाता है। जैसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहता है, वैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मीनिंग है वो 3100 ml मेल के अंदर रहता है और 1900 फीमेल के अंदर रहता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मीनिंग है, रिजर्व वॉल्यूम का मीनिंग है अमाउंट ऑफ दैट एयर कैन बी फोर्सफुली इनहेल्ड। हम ऐसे फोर्स से अंदर एयर लेते हैं तो उसका जो अमाउंट रहता है उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऐसे बोला जाता है। रेसिडुअल वॉल्यूम किससे बोला जाता है? फोर्सफुली जितना भी एयर अंदर लिया जाता है, 1200 मेल के अंदर रहता है, 1100 फीमेल के अंदर रहता है, दैट इज अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ऑफ फोर्स्ड एक्सहेलेशन। फोर्सफुली एक्सहेलेशन करने के बाद में जो भी रेसिडुअल वॉल्यूम बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है, जो भी अमाउंट प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम। उसको रेसिडुअल वॉल्यूम ऐसे बोला जाता है। देन रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज किससे बोला जाता है? मेल के अंदर 3600 रहता है, फीमेल के अंदर 2400 रहता है। दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद में जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन रहता है, इंस्पायरेशन रहता है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में, उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अभी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी इज रिप्रेजेंटेड बाय टीवी। टीवी का मीनिंग है टाइडल वैल्यू प्लस आईआरवी, दैट इज नथिंग बट द इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू। अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी किससे बोला जाता है? मेल के अंदर रहती है 2400 और फीमेल के अंदर रहती है 1800। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल tidal volume expiration, that is FRC, that is functional residual capacity, that is equal to expiratory reserve volume plus reserve volume, इसको बोला जाता है। Then next one is called as a total lung capacity। अभी total lung capacity कितनी रहती है? मेल के अंदर रहती है 6000 और फीमेल के अंदर वो रहती है, that is 2000 4200। that is the maximum amount of air contained in lungs after the maximum inspiratory effort, that is total lung capacity is equal to tidal volume plus inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume plus रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। और लास्ट में आता है दैट इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी किससे बोलते हैं? तो दैट इज नथिंग बट द 4800 इन मेल एंड 3100 in female, that is the maximum amount of air that can be expired after a maximum inspiratory effort। और उसका जो वैल्यू रहता है दैट इज vital capacity is equal to tidal volume plus inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume। और उसको टोटल जो रहता है दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी, इट शुड बी 80% रहती है। तो ऐसे ये अलग अलग वैल्यूज हैं। किसके वैल्यूज हैं? तो these are of respiratory volumes। ये अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है।
तो यहाँ तक आपने जो कंप्लीट कर दिया, दिस इज अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो दैट इज मेनली कंसर्न विथ द एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन से वो कंसर्न रहती है, उसको बोला जाता है एक्सपायरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे बोला जाता है। जब नेक्स्ट टाइप ऑफ जो सिस्टम आती है, दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहती है, दैट प्रोसेस इज मेनली कंसर्न विथ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। इनटेक यानी फूड को अंदर लेना, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन। देन डाइजेशन। डाइजेशन बोले तो जहाँ पर फूड क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेशन के बाद में फूड को क्या किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बोले तो फूड के अंदर क्या किया जाता है, दैट इज द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर वो फूड अंदर लिया जाता है, ब्लड के अंदर लिया जाता है, एसिमिलेशन बोलते हैं उसको। और उसके बाद में फूड जो अनडाइजेस्टेड रहता है उसको बॉडी के बाहर इजेक्ट किया जाता है। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ऐसे अलग अलग स्टेप्स रहते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब ये डाइजेशन के प्रोसेस के लिए जो स्पेशल सिस्टम रहती है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको ही क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंटरी कैनल ऐसे बोला जाता है। अभी एलिमेंटरी कैनल का जो पोर्शन है उसको हम कल से पढ़ेंगे, रिमेनिंग विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी आज के कुछ डिफिकल्टीज है तो यू कैन आस्क मी। Dear students, ask any queries, questions if you have. You can tap on your microphone and ask also. Otherwise, you can message in the chat. Vedant, you're sleeping? Hello, sir. Yes, ask. Sir. Sir, how exchange of gas take place? Means how carbon dioxide and oxygen get replaced by each other in lungs? इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन में से किस में चला जाता है, लो कॉन्सेंट्रेशन में चला जाता है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम रहता है और बाहर ज्यादा रहता है, तो हाई टू लो वो डिफ्यूज होता है, स्प्रेड होता है। तो उसके लिए लंग्स उसके मीडियम रहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा रहता है और बाहर कम रहता है, तो इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन में आता है और वो भी बॉडी में से बाहर आ जाता है। तो ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन gradient of these gases, they get flow from the region of high concentration to the region of low concentration. और तो चैट में पूछा है एक ने, वेदांत ने। रेसिडुअल वॉल्यूम क्यों रिक्वायर्ड रहते हैं? रेसिड्यू किससे बोला जाता है? जब हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं
या फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हैं, तो आफ्टर दैट प्रोसेस व्हाट एवर बी द अमाउंट ऑफ एयर इज लेफ्ट बिहाइंड इनसाइड द लंग, उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो लंग्स के अंदर, लंग्स के पूरे एम्प्टी नहीं हो जाते, कुछ अमाउंट ऑफ एयर उसके अंदर लेफ्ट रहती है, उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। Sir, diaphragm is only used by respiratory system. हाँ, रेस्पिरेशन के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जिसके वजह से अपनी जो लंग्स की जो वॉल्यूम रहती है वो बढ़ जाती है, कम होती है, बढ़ जाती है, कम होती है। जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और जब हम एक्सहेल कर देते हैं तो लंग्स के अंदर का एरिया कम हो जाता है। तो वो डायफ्राम इज Sir, रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। sir, I am having a question. Means it is high order. Sir, as you said that exchange of gases take place in lungs, correct? So, sir, the people who used to smoke, so that harmful gases also get exchanged or disposed in blood. फिर जाते हैं ना, इसीलिए तो डिसऑर्डर होते हैं ना उसके वजह से। मीन्स जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिप्लेशन हो जाता है लंग्स में, वैसे ही वो टॉक्सिक हाँ, वैसे तो वो जो स्मोक या स्मोक फिर रहता जो है भी वो हम कहें वो स्मोक, भी मिक्स हाँ, होता है। जो भी स्मोक रहता है, या कुछ लोग ऐसे इंडस्ट्री में वर्क करते हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे फ्यूम्स, हार्मफुल गैसेस रहते हैं, वो भी एक्सेलेनियर हो जाते हैं, वो भी एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ऐसे पर्सन्स के अंदर कुछ डिसऑर्डर कॉज किए जाते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीजेस बोला जाता है उनको। सर, आप वो अल्वियोलाइज का थोड़ा फंक्शन इलेबोरेट कर सकते हो? अल्विलाई बोले तो अपन जब एयर अंदर लेते हैं तो लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे ऐसे बलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसको अल्विलाई बोला जाता है, वो अल्विलाई क्या करवाते हैं, दे ओनली इंक्रीज द सरफेस एरिया, जिसके वजह से एयर अंदर चली जाती है या बाहर चली आती है। अंदर चली जाती है तो ऑक्सीजन के फॉर्म में, बाहर चली आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। तो चैट में okay. Actually, time is over. Remaining, ask your doubts tomorrow. When sir arrived, that time you have to ask immediately before the starting the session, or you can ask in the end also. Try to rejoin again. Try to rejoin again for the physics lecture.